एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो फ्रेंड्स। मैं मोनिका कनवार बागेश्वर जिले से आज के नए व्लॉग में फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9:30 बजे से। तो अभी बज रहे हैं 9:30 और आज का व्लॉग थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इधर उधर की बातें ना करके आपको मैं मेन चीज़ों पर लेके जाती हूँ। तो आज का व्लॉग इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाला है क्योंकि मैं आज अपना जो वर्क करती हूँ पेंटिंग का उससे ही रिलेटेड आपको चीज़ें दिखाने वाली हूँ कि उनकी उन सब जो मतलब एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनता है कोई सा भी हो, चाहे वो थाली हो, कलश हो, कुछ भी हो, लेकिन वो उसको बनने में कितनी प्रोसेस लगती है वो सब मैं आप लोग को दिखाने वाली हूँ। क्योंकि आज की प्लानिंग तो मेरी कुछ और थी लेकिन गॉड के प्लान कुछ और थे। तो आज मुझे भी सुबह सुबह मुझे एक ऑर्डर मिला है, वो है एक नेम प्लेट का। नेम प्लेट नहीं कह सकती हूँ मैं उसको, मतलब मुझे एक राधा रानी के नाम पे एक अच्छा सा फ्रेम बना के देना है। तो अभी अभी मुझे उसका ऑर्डर मिला है तो वो मुझे आज बहुत जल्दी बनाना है, तो इसके लिए मुझे प्रिपरेशन भी बहुत जल्दी करनी पड़ेगी। तो अभी अभी देख सकते हैं मैं रेडी हो गई हूँ, मुझे ऑर्डर मिला और मैं रेडी हो गई मार्केट जाने के लिए क्योंकि ये सामान घर पे है नहीं, फ्रेम बनाना है तो उसके लिए अलग सामान लगता है। तो उसी को बनाने के लिए मैं अभी निकलने वाली हूँ घर से। तो अभी मैंने नाश्ता करना है और नाश्ता करने के बाद मैं सीधे निकलती हूँ कि इसके बाद मम्मी को भी कहीं निकलना है आज। तो मैं सुबह भी जल्दी निकल रही हूँ, 9:30 बज चुका है, 11 बजे के आसपास मम्मी भी घर से निकल जाएंगी अभी। तो उससे पहले मैं घर सामान लेके आती हूँ। तो अभी पहले मैं नाश्ता करती हूँ और उसके बाद आप सभी को मैं मार्केट लेके चलती हूँ और दिखाती हूँ कि एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाने के लिए कितनी चीज़ें लगती हैं। जो हम जब क्योंकि जब भी मैं चीज़ें बनाती हूँ ना तो लोग सोचते हैं कि इतना रेट क्यों बोल रही है इनका ये। तो आपको मैं पूरा प्रोसेस दिखाती हूँ कि वो एक छोटी सी चीज़ जो आप बोलते होगी उसको बनाने में टाइम कितना लगता है, मेहनत कितनी लगती है और उसके पीछे मुझे कितनी जगह और कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, वो सब मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो उसके बाद मेरे ख्याल से आप लोग को भी लगेगा कि जो रेट में लेती हूँ ना वो बहुत कम लेती हूँ अपने जो भी बनाती हूँ मैं पेंटिंग्स, उसके हिसाब से वो रेट बहुत ज़्यादा कम है, आपको भी देखने को मिलेगा ये। तो चलिए पहले तो मैं नाश्ता करती हूँ, उसके बाद हम सीधे मार्केट निकलते हैं जल्दी से। तो नाश्ता में लेके आ चुकी हूँ, घी रखा है रोटी पे, 2 रोटियाँ, थोड़ी सी सब्ज़ी। मुझे सब्ज़ी में वो दूसरी सब्ज़ी भी मिक्स थी हरी वाली, इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा अभी। तो पहले मैं नाश्ता कर लेती हूँ और मुझे ऐसे ही घी खाना पसंद है तो फटाफट से नाश्ता करते हैं, फिर उसके बाद निकलते हैं हम सीधे मार्केट को। तो ये रहा मेरा कुछ लुक और मैं हो चुकी हूँ रेडी फुल, और अब चलते हैं मार्केट को। और आजकल गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं इसलिए मेरी ड्रेस आप देख रहे होगे। तो अभी अब मैं निकल रही हूँ, फटाफट से रेडी हो गई हूँ और हृदयांश को भी मैं चुपचाप बेवकूफ़ बना के आई हूँ, नहीं तो आजकल जाने नहीं दे रहा है, थोड़ा रो रहा है। तो अभी फटाफट से चलते हैं। तो अभी मैं निकल गई हूँ, तो फटाफट से भी चलते हैं और मार्केट पहुँच के मैं दिखाती हूँ आपको क्या क्या सामान लेना है मुझे। तो एक तो ऐसा है ना कि पेंटिंग का सामान तो था मेरे पास, लेकिन जो फ्रेम बनाना होता है उसमें कलर भी अलग लगते हैं, सब चीज़ अलग लगते हैं। तो जो मेरे पुराने वाले कलर थे वो सूख चुके हैं, तो मुझे नए कलर लेने भी मार्केट जाना है और बहुत सारी चीज़ लेनी है। तो चलिए फटाफट से। और देख सकते हैं कितना अच्छा मौसम हो रखा है बाहर। तो अभी फटाफट से निकल तो रहे हैं, अभी देखते हैं क्या क्या रहता है आगे। तो देख सकते हैं इतना फटाफट से सब करना पड़ता है, अगर आपको पैसा चाहिए तो काम भी करना पड़ता है उसके लिए। हाँ ये वाली कर दीजिए, इस पर कर दीजिए। तो अभी मैं चूज़ कर रही हूँ फ्रेम, कौन कौन से फ्रेम बनवाने हैं, और कुछ और फ्रेम भी बनवा रही हूँ मैं अपने घर के लिए। तो बस वही चल रहा है शॉप पे। अभी बस वेट चल रहा है हमारा, सामान हमने फाइनल कर दिया है और अभी थोड़ी देर में हम लेके चलेंगे इसको। तो अभी मैं घर आ चुकी हूँ और हृदयांश के पास सामान लेके आई और ये मेरे पीछे घूम रहा है, आप जैसे ये देख सकते हैं। तो मैं घर आने के बाद, मेरे घर आने के बाद मम्मी चली गई हैं और मेरे को इसके साथ छोड़ के गई हैं आज, और शाम तक तो आ जाएंगी मम्मी। तो इसके साथ बहुत दिक्कत होती है। तो अब एक चीज़ तो आपने देख लिया कि मैंने कैसे सिलेक्ट कर के वहाँ से ले आई, और सिर्फ फ्रेम नहीं लाई मैं, और चीज़ें भी लाई, छोटी मोटी बहुत सारी चीज़ें लेके आई।
तो वो मैंने इसलिए नहीं दिखाई आप लोगों को, क्योंकि हर दुकान में आके ना मेरे को अभी भी शर्म जैसी लगती है, सच कहूँ तो, कि मैं हर दुकान में जाके ऐसे कैमरा पकड़ के दिखा नहीं सकती हूँ। तो इसलिए मैंने वो चीज़ें फटाफट से खरीद लिया और मैं घर आ गई। और मैं दिखाती ना तो मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, इसलिए मैंने वो चीज़ें दिखाई नहीं। तो अब मैं आपको घर आने के बाद दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें लेके आई हूँ। और यहाँ देख सकते हैं, अब मैं सामान लेके तो आ गई हूँ। और सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या पता है इससे बचाने का, क्योंकि दिक्कत ये हो गई है ना, मेरे को शीशे जो बिना शीशे वाले फ्रेम के थे ना, वो बहुत चीप क्वालिटी वाले लग रहे थे, मतलब बहुत लो क्वालिटी लग रही थी उनकी। तो मैंने उनको नहीं ख़रीदा, मैंने शीशे वाली फ्रेम खरीदी है। अभी आपको दिखाऊंगी। अब मेरे को शीशे वाली फ्रेम इससे बचानी है, क्योंकि इसने अगर फेंक दी तो वो टूट जाएगी और बहुत महंगी फ्रेम है। और इसका नाटक देखो, ये नाटक देख रहे हो इसके, इतने नाटकबाज रखा है। तो मैं आपको दिखाती कि मैं क्या क्या चीज़ें बनवा के लाई हूँ। और जो मैं बनवा के लाई हूँ मैंने एक तो लगा भी दिया है। तो ये देख सकते हैं, ये मैंने अपनी शादी की फ्रेम बनवाई है, एक फ़ोटो फ्रेम करवाई है, ये अपने रूम के लिए करवाई है मैंने। और सेकंड चीज़ क्या मैंने मतलब लगा दी है घर आके, क्योंकि मेरे आने के बाद मम्मी गई तो उससे पहले मैंने मम्मी को दिखाए। और सेकंड फ्रेम मैं बनवा के लाई हूँ ये हृदयांश की आज। तो ये देख सकते हैं, यहाँ से मतलब उतनी क्लियर नहीं दिख रही है, लेकिन ये बहुत प्यारी है। मैं निकाल के दिखाती हूँ आपको। ये देख सकते हैं, हृदयांश का ये वाला फ़ोटो फ्रेम बनवाया। मेरे को बहुत प्यारी फ़ोटो लगती थी हृदयांश की ये वाली, तो मैंने इसकी फ्रेम करवा ली। करवाने को मैंने दूसरी करवाने का मूड था मेरा, लेकिन मेरे को उस टाइम पिक्चर नहीं मिली और मुझे लेट हो रहा था, मैंने यही वाला बनवा लिया अभी के लिए। और उधर मम्मी खाना रख के गई है हमारे लिए। तो चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ अब कि अभी मैं क्या क्या सामान लेके आई हूँ प्रोजेक्ट बनाने के लिए। तो इसके अंदर है वो सारा का सारा सामान। तो हृदयांश भी बैठ गया इधर पे, तो मुझे अभी दिखाने देगा नहीं दिखाने देगा पता नहीं। आ जाओ इधर बैठ, नहीं अभी देखोगे। तो इसके अंदर सारा सामान अभी नहीं, ये देखो। सबसे पहले मैं आपको ये बॉक्स दिखाती हूँ। ये है फैब्रिक कलर के लिए आता है। तो मेरे को भी कम कलर, जैसे जिसको ज़्यादा यूज़ करने को ज़्यादा लेके आता है, तो मुझे इतने कलर नहीं चाहिए, तो मैं ये कम कलर वाला लेके आई हूँ। इसमें 6 पीसेज होते हैं और जो जो कलर मुझे चाहिए वो इसके अंदर मुझे मिल जाएंगे, इसलिए मैं इसको लेके आई हूँ। ये लो, आप इसको खेलो। वॉश चीज़ तो मैंने आपको दिखा दी। और दूसरे 0 नंबर के ब्रश लेके आई हूँ मैं। ये मैं 2 लेके आई हूँ, लेकिन मेरे को भी एक ही दिख रहा है। और दूसरी चीज़ लगती है इसमें, वो लगता है कॉटन का कपड़ा। तो जो ये कॉटन का कपड़ा है ये 1 मीटर लेके आई हूँ। हाँ बेटा, अब ये खाओ, फिर मम्मा आएगी। ये लो। तो 1 मीटर में कॉटन का ये कपड़ा लेके आई हूँ। तो इसमें प्रेस लगानी पड़ेगी पहले मुझे, उसके बाद जाके इससे कुछ भी बनेगा, नहीं तो अच्छा नहीं दिखेगा वो। और तीसरा और लास्ट चीज़ दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, जो मेन चीज़ मैं लेके आई हूँ, जिसकी वजह से इसकी शादी शो होती है, फ्रेम। तो इतना बड़ा फ्रेम मैं इसके लिए लेके आई हूँ। नहीं बेटा, नो नो डांस। तो इसके लिए मैं इतना बड़ा फ्रेम लेके आई हूँ। तो ये पूरे में बनेगा, और फ्रेम मेरे को बहुत महंगा पड़ा है, क्योंकि ये ना ग्लास का है। तो अब मेरे को जब इसको मैं बना लूँगी उसके बाद मुझे इसकी पैकिंग के लिए मेरे को उन्होंने कहा कि आप आना, मैं पैक कर दूँगा, ताकि ये कहीं भी जब ले जाएँ तो टूटे ना। इसके लिए फ्रेम भी शीशे का ही मिला मुझे, तो अब शीशे में ही बनाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत चीप लग रहा था। बहुत मतलब एक ऐसा होता है कि अच्छा सा लुक लाने के लिए थोड़ा सामान वैसा ही लेना पड़ता है, तो इसके लिए मुझे ये ग्लास वाला ही लेना पड़ा। तो अब इसको मैं देखती हूँ आगे, पहले सब बनाते हैं फिर उसके बाद आपको दिखाएंगे। तो देख सकते हैं मेन चीज़ें ये चाहिए, और चीज़ें मेरे पास घर में पड़ी हैं, और चीज़ें भी लगती हैं इसको बनाने के लिए, लेकिन और चीज़ें मेरे पास घर में पड़ी हुई हैं, इसलिए अभी हम बस यही चीज़ें देखेंगे। अब मेन स्ट्रगल देख रहे हो, अगर मैं अभी आपको ये चीज़ दिखा रही हूँ और इतने में ये इतना तहलका मचा रहा है, तो इससे कितना बचा के रखना पड़ेगा मुझे ये सामान। और हाँ, मैंने 2 ब्रश लिए थे, एक ब्रश अंदर ही था, एक और है। 2 ब्रश लेके आई थी, क्योंकि कभी भी ना ऐसी चीज़ें बनाने के लिए आप एक ही चीज़ पे डिपेंड नहीं कर सकते कि मैं एक ले आई हूँ तो हो जाएगा। हमेशा अपने पास होना चाहिए। जैसे कि मैं कपड़ा भी 1 मीटर है, इसमें 1 मीटर कपड़ा पूरा नहीं लगेगा, लेकिन मैं लेके आई हूँ, क्योंकि क्या होता है कभी ख़राब हो जाए तो अपने पास होना चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ से मार्केट जाना पड़ेगा, अगर थोड़ा भी ख़राब हो जाएगा अगर कपड़ा तो
तो इसलिए मैं इसको 1 मीटर लेके आई हूँ। कलर्स आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले जैसे ये मेरे पास ये जो कलर का बॉक्स है ये मेरा 80 रुपीज़ का आ गया था, और जो इससे सारे कलर मिलते हैं वो 80 का मिल रहा था। तो अब मेरे को सारे कलर की उतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है, तो तब जो मैंने छोटा वाला लिया, आप देख सकते हैं सिर्फ बनाने का स्ट्रगल नहीं है, ऐसे छोटे छोटे ये बच्चे के साथ तो ऐसे काम करने में बहुत ही सावधानी चाहिए होती है, क्योंकि ये ना अगर कलर बॉक्स खोल के मैं बनाने लगूंगी तो सब बेकार कर देगा। इसलिए अब मैं पहले इसको खाना खिलाऊंगी, ये सो जाएगा, और उसके बाद जाके मैं ये बनाना शुरू करूंगी। एक तो आज ऐसा हो गया ना कि हमारी पूजा भी है गाँव में, नज़दीक में ही, अब रिश्तेदारी में तो जाना पड़ता है उधर भी, तो उधर गई है मम्मी, नहीं तो मम्मी इसको एक तो मैं इसको अभी बना लेती। और जो पेंट एपन एपन ना थाली में बनता है उसमें थोड़ा जल्दी बन जाता है, ये कपड़े वाला, कपड़े में थोड़ा इजी रहता है। तो चलिए पहले मैं सामान रख लेती हूँ हृदयान से बचा के, और फिर मैं आपसे भी से मिलती। मैंने ना वो उधर ऊपर रखा है ताकि वहाँ ये पहुँच नहीं सकता, नहीं तो सब जगह पहुँच जा रहा है। और पता नहीं क्यों मम्मी ने इसको काजल लगा दिया, तो मेरे को इतना गंदा दिख रहा है ये, मेरे को काजल लगा दिया, बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता। चलो, और अभी मेरे को बुला रहा है अपने पास, तो चलिए आपसे से मैं थोड़ी देर में मिलूँगी अब। तो अब अभी बज रहे हैं 2:05 हो गए हैं, खाना हम खा चुके हैं और हृदयांश को मैं सुला चुकी हूँ। हृदयांश सो गया है तो मैंने सोचा कि मेरे को भी अब अपना काम स्टार्ट कर देना चाहिए। तो काम स्टार्ट कर ही रही थी कि बंदरों ने बाहर सामान फैला दिया, मतलब हमने डस्टबिन रखा बाहर था तो सारा सामान फेंक दिया। तो वो साफ़ सफाई करने के बाद मैंने अब यहाँ पे काम करना स्टार्ट करें, तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरा अभी क्या क्या काम स्टार्ट हो गया है। तो मैंने फ्रेम खोल लिया है और फ्रेम का कांच अलग करके रख दिया है इधर, इसको साइड में, क्योंकि सबसे ज़्यादा सेफ्टी वाला काम ये होता है कि इसको टूटने से बचाना होता है। प्रेस लगा के कपड़े पे इसको इसमें इसके नाप का काट लिया है। अब इस पर डिज़ाइनिंग स्टार्ट होगी। और इधर ये रख लिया है फ्रेम अलग, क्योंकि इस फ्रेम भी अच्छे से रखना था, क्योंकि इसके चारों तरफ ना हुक लगी होती है, अगर हुक टूट गए तो ये फ्रेम बेकार, ये किसी काम नहीं आएगा फिर। इसलिए अब मैंने ये भी नाप के ये कर लिया है, मतलब कपड़ा बना लिया है। अब इस पर हम पेंट करना स्टार्ट करेंगे। पहले मैं इसका डिज़ाइन इस पर ड्रॉ कर लेती हूँ, उसके बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे। देख लिया कि वर्क स्टार्ट हो गया है, तो अब इसका फाइनल वर्क आपको अगले वीडियो में मेरी शॉर्ट्स में देखने को मिलेगा, तो आप लोग ज़रूर देखना मेरी शॉर्ट्स। तो चलिए अब इसको मैं कंप्लीट करती हूँ, बनाती हूँ, क्योंकि टाइम कम है तो फटाफट से इसको बना लेते हैं। और वीडियोस का फुल नहीं आ पाया क्योंकि मेरे पास टाइम कम है। कभी मैं अपने घर के लिए पर्सनल कुछ ऐसी चीज़ें बनाऊँगी तब मैं आप लोग को दिखाऊँगी। अभी तो मैं ये बना रही हूँ ऑर्डर पे, तो इसको फटाफट से कंप्लीट करना है। और आप लोग को भी अगर मेरे कोई चीज़ों का ऑर्डर देना है तो आप दे सकते हैं। आप लोग मेरे इंस्टाग्राम की आईडी मोनी कनवाल पे जाइए और मुझे मैसेज कर सकते हैं, या मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक छोड़ दूँगी, आप वहाँ से भी मेरे इंस्टाग्राम की आईडी को चेक कर सकते हैं और वहाँ से जाके मेरे को ऑर्डर दे सकते हैं। या फिर मेरे फेसबुक को मोनिका कनवाल करके हूँ मैं, उस पर भी आप मेरे को ऑर्डर दे सकते हैं। तो चलिए अब आज के ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। तो अब मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ और ब्लॉग को एंड करते हैं। आप लोग को अगर मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब मिलते हैं आपसे अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।